हाँ दोस्तों, अगेन आपका स्वागत है मेरे चैनल पर लर्न बाय चेतन पर। आज हम स्टार्ट करेंगे एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट का पार्ट 2, नहीं पार्ट 3। आज हम पढ़ेंगे क्या, फ्लो चार्ट्स के बारे में। हमने एल्गोरिथमों को पार्ट फर्स्ट और सेकंड में अच्छे से कवर किया है, लेकिन अब इस पार्ट में हम कवर करेंगे फ्लो चार्ट को। तो मैं पहले आपको एक बात बता देता हूँ, आप अपने वाले हो कि चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना एंड कमेंट कर देना, क्योंकि आप मेरे से पढ़ते हो, कोचिंग में भी पढ़ते हो, तो आप बताओ कि हम मैं कैसा पढ़ाता हूँ। ठीक है, चलो हम आगे चलते हैं। आज का टॉपिक क्या है हमारा, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होता है, जैसे सिंपली हमने एल्गोरिथम को एक्सप्लेन किया था, ऐसे ही फ्लो चार्ट क्या होता है, टेक्निकल टर्म होता है, इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओनली फ्लो चार्ट होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम। हमारी जो एल्गोरिथम होती है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है, फ्लो चार्ट, या हम बोल सकते हैं ब्लॉक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम। कि सिंपली हमारे एल्गोरिथम का हम जो ब्लॉक रिप्रेजेंटेशन देते हैं उसे क्या बोला जाता है, फ्लो चार्ट। अब बात आती है फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम में डिफरेंस क्या होता है। तो गाइस ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, डिफरेंस सिंपली होता है कि फ्लो चार्ट क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी एल्गोरिथम का या किसी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का, और एल्गोरिथम में क्या होती है, टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम। एक टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन होता है और एक क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। अब क्या होता है, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जो हमारा फ्लो चार्ट होता है, उसको अंडरस्टैंड करना समझना क्या होता है, बहुत ही इजी होता है, और एल्गोरिथमों को समझना क्या होता है, बहुत ही डिफिकल्ट होता है। ऐसा क्यों, आपने देखा होगा कि जब हम किसी भी स्टोरी को लाइन बाय लाइन रीड करते हैं तो उसे रीड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, और वही चीज अगर हमें किसी ने इमेज बना के किसी ने समझाया, हमें किसी ने ड्रा करके उसी स्टोरी को एक्सप्लेन किया, तो उस ड्राइंग को देखकर हम स्टोरी को बहुत आसानी से समझ पाते हैं। तो इसी प्रकार फ्लो चार्ट क्या होता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है, और एल्गोरिथम क्या होती है, थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। तो हम देखते हैं फ्लो चार्ट बनाया कैसे जाता है। हम फ्लो चार्ट पे डिस्कस करते हैं फ्लो चार्ट कैसे बनाया जाता है। फ्लो चार्ट के लिए हमें प्री डिफाइंड तो कुछ स्टेप्स प्रोवाइड किए गए, जिनका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हमारे फ्लो चार्ट को डिजाइन कर सकते हैं। तो वो स्टेप से पहले एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहला स्टेप क्या होता है, हम बोल सकते हैं एलिप्स या कैप्सूल शेप होता है, जिसके अंदर जब भी हम फ्लो चार्ट बनाते हैं तो फ्लो चार्ट को कहां से स्टार्ट करना है और कहां पे फ्लो चार्ट क्या होगा, स्टॉप होगा। इन दोनों चीजों को इंडिकेट करने के लिए हम क्या करते हैं, एलिप्स शेप या कैप्सूल शेप यूज करते हैं। हमने क्या बोल सकते हैं, कैप्सूल बोल सकते हैं, एलिप्स शेप बोल सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कि जब भी हम यूजर से इनपुट लेते हैं हमारी एल्गोरिथम का, या आउटपुट डिस्प्ले करते हैं, तो हम किसका यूज करते हैं, पैरेललोग्राम शेप का यूज करते हैं। इसमें हम क्या लेते हैं, इसमें हम इनपुट ले सकते हैं और आउटपुट को क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इसके लिए हम कौन सा शेप यूज करेंगे, पैरेललोग्राम। ऐसे कुछ शेप्स और प्रोवाइड किए गए, लाइक राइट एंगल। इसका यूज कहां किया जाता है, ऑपरेशन से करने के लिए। अगर हमारी एल्गोरिथम में कुछ ऑपरेशन से हमें परफॉर्म करना है, उनको इंडिकेट करना है बाय यूजिंग फ्लो चार्ट, तो हम किसका यूज करेंगे, रेक्टेंगल का। देन आगे बात करते हैं हम डायमंड शेप। डायमंड शेप कहां यूज किया जाता है, अगर हमारी एल्गोरिथम के अंदर कुछ कंडीशंस है तो उनको फ्लो चार्ट में इंडिकेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डायमंड शेप का। यहां पे क्या लिखी जाएगी, कंडीशन। कंडीशन क्या क्या हो सकती है, क्या 12 बड़ा है क्या 5 से, या 12 छोटा है क्या 5 से, क्या 12 मॉड्यूलस 2 डबल इक्वल टू 0 होता है क्या 12 डबल इक्वल टू 12 है क्या 12 इज नॉट इक्वल टू 5 है क्या। तो ऐसी कुछ भी कंडीशन मुझे अगर मेरे फ्लो चार्ट में इंडिकेट करवानी हो तो मैं किसके अंदर रिप्रेजेंट करूंगा, डायमंड शेप के अंदर। और आगे बात करते हैं, उसके अलावा कुछ शेप्स होते हैं, लाइक एक सर्कल शेप होता है, इसे क्या बोला जाता है, कनेक्टर। इसे क्या बोला जाता है, कनेक्टर। ये क्या करता है, अगर मेरे फ्लो चार्ट के अंदर हम फ्लो को दर्शाने के लिए यूज करते हैं क्या, एरो का साइन। क्या यूज करते हैं हम, एरो का साइन। ये क्या दर्शाता है, मेरे फ्लो चार्ट का फ्लो दर्शाता है कि मेरा फ्लो चार्ट में जब मेरे फ्लो चार्ट को ड्राई बाय ड्राई रन करूंगा तो मेरे फ्लो चार्ट का फ्लो
इंडिकेट करने के लिए मैं किसका यूज करता हूं, एरो का यूज करता हूं। और अगर मुझे एक से ज्यादा एरो को आपस में कनेक्ट करना है तो मैं किसका यूज करता हूं, कनेक्टर का, जो क्या होता है, सर्कल शेप होता है। मैं सर्कल शेप का यूज करके क्या कर सकता हूं, एक से ज्यादा मेरे एरो को क्या कर सकता हूं, मैं आपस में कनेक्ट कर सकता हूं। तो ये कुछ सिंपल शेप्स है जिनका यूज करके हम क्या करेंगे, एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। सो अब हम एक सिंपल सा फ्लो चार्ट बनाते हैं। हम सबसे पहले फ्लो चार्ट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ड्रा अ फ्लो चार्ट टू चेक गिवन नंबर इज इवन और ओड। हम एक सिंपल सा फ्लो चार्ट बनाने जा रहे हैं कि हमें एक नंबर को चेक करना है कि वो इवन है या ओड है। नंबर कौन देगा, यूजर देगा। अब देखो पहले इसका थोड़ा सा हम कंसेप्ट समझते हैं। हमें किसी नंबर को चेक करना है कि नंबर इवन है या ओड है। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि इवन नंबर से क्या होते हैं। आपको पता होगा सिंपली 2 4 6 8 10 12 14, ये सब क्या होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं। 1 3 5 7 9 11 13, ये सब क्या होते हैं, ओड नंबर्स होते हैं। तो हमें एक ऐसा फ्लो चार्ट बनाना है जो हमारी प्रॉब्लम है कि हमें किसी एक नंबर को चेक करना है वो इवन है या ओड है। तो इनपुट में एक नंबर मिलेगा और मेरा फ्लो चार्ट क्या करना चाहिए, आउटपुट में एक मैसेज डिस्प्ले करेगा मतलब फ्लो चार्ट कि वो नंबर इवन है या ओड है। तो ये मेरे इवन नंबर से और ये मेरे क्या है, ओड नंबर से। अब देखो इवन नंबर से जो भी रहता है वो सारे क्या होते हैं, 2 से डिविजिबल होते हैं। मीन्स आप 2 ले लो, 2 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, रिमाइंडर में 0 मिलेगा। मीन्स ये 2 क्या है, 2 से पूरी तरह डिविजिबल है। 4 को करके देख लो, 2 2 जा 4, रिमाइंडर क्या मिला मुझे, 0 मिला। 8 को करके देख लो 2 से, 2 4 जा 8 और रिमाइंडर क्या मिला, 0। मीन्स जो भी मेरे इवन नंबर से वो सारे क्या होते हैं, 2 से डिवाइड करने पर उनका रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। मीन्स 2 से पूरी तरह डिवाइड होते हैं। तो हम इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे और एक कंडीशन लिखेंगे क्या, कि नंबर जो यूजर देगा वो अगर मॉड्यूलस 2 डबल इक्वल टू क्या है, 0 है। मॉड्यूल्स का मतलब क्या होता है, इसको हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये मुझे रिमाइंडर निकाल के देता है। तो जो भी नंबर आएगा अगर उसका 2 से मैं मॉड्यूलस लूंगा और डबल इक्वल टू मुझे क्या मिला, 0 मिला। डबल इक्वल टू क्या मिला मुझे, 0 मिला। दैट इज आवर कंडीशन। तो हम क्या प्रिंट करवा सकते हैं, इवन नंबर। क्योंकि जितने भी इवन नंबर्स होते हैं उनका 2 से मॉड्यूलस लेने पर रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। और रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो हम नंबर को क्या बोल सकते हैं, हम नंबर को बोल सकते हैं इवन नंबर। सो अब हम बनाते हैं हमारा क्या, फ्लो चार्ट। यहां पर हमने भी देखा कि इवन नंबर और ओड नंबर से क्या होते हैं। अब फ्लो चार्ट डिजाइन करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, फ्लो चार्ट को क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। सो मैंने क्या किया, स्टार्ट किया। सेकेंड स्टेप क्या है, हम फ्लो चार्ट में नीचे आएंगे। देन सेकेंड स्टेप रहेगी मेरी इनपुट लेना। तो मैं क्या लूंगा, इनपुट में नम को लूंगा। अब नम क्या है, नम एक वेरिएबल है जिसके अंदर यूजर आपको कुछ भी दे सकता है। 12 दे सकता है, 5 दे सकता है, 7 दे सकता है। फिर थर्ड स्टेप क्या रहेगी, इनपुट लेने के बाद हमने इनपुट ले लिया। अब थर्ड स्टेप रहेगी कि हमें क्या करना है, इस पर कंडीशन अप्लाई करना है कि भाई मेरा फ्लो यहाँ पे आया, यहाँ से मैं यहाँ पे आया, अब किधर जाना है। तब यहाँ पे मैं क्या अप्लाई करूंगा, कंडीशन। और कंडीशन क्या अप्लाई करूंगा मैं, कि मेरा जो नम है, मेरा जो यहां पर कौन सी कंडीशन पुट करना है आपको, आपको यहां पर कंडीशन पुट करना है कि मेरा जो नम है अगर उसका मैं 2 से मॉड्यूलस लूंगा, मॉड्यूलस लेके क्या मिलती है मुझे, रिमाइंडर वैल्यू। तो अगर वो रिमाइंडर वैल्यू 0 मिल रही है मतलब मेरा नम 2 से पूरी तरह डिविजिबल है। अगर है तो इसकी दो कंडीशन बनेगी। एक तो क्या बनेगी, ट्रू, भाई डिविजिबल होगा। तो एक क्या बनेगी,
फॉल्स। अब या तो इसकी कंडीशन क्या बन सकती है, ट्रू बन सकती है, क्या बन सकती है, फॉल्स। ट्रू कब कब बनेगी, अगर इनपुट में 12 आया तो 12 मॉड्यूलस 2 यहाँ पे क्या आएगा 0 और 0 डबल इक्वल टू 0, तो आंसर क्या आएगा हमारा ट्रू। तो मुझे किस साइड मूव करना है, इस साइड मूव करना है। और यहां पर मैं क्या प्रिंट करवा दूंगा, यहां पे मैं प्रिंट करवा दूंगा नम इज इवन। क्या प्रिंट करवाऊंगा, नम इज इवन। लेकिन अगर इसकी कंडीशन यहां पे जो मैंने लिख के रखी है ये अगर फॉल्स हो गई, फॉल्स कब होगी, लाइक मैंने यहाँ पे क्या दे दिया 13 दे दिया। अगर 13 का मैं 2 से क्या लूंगा, मॉडल्स लूंगा, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, मीन्स 13 में 2 से मुझे डिवाइड देना है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1 बचेगा। 1 डबल इक्वल टू 0 होता है क्या, नहीं। तो मेरा क्या आएगा फ्लो, यहां से फॉल्स आएगा, तो फॉल्स आएगा तो मुझे किधर जाना है, इधर जाना है। और इधर जाके मैं क्या प्रिंट करूंगा, इधर जाके मैं प्रिंट करूंगा पैरेललोग्राम में क्या, नम इज ओड, कि जो नम की वैल्यू क्या है, ओड नंबर है। अब देखो आप यहां पर कुछ भी वैल्यूज दो, यहां पर आप वैल्यूज क्या दो 16 दो, तो 16 में क्या होगा 16 मॉड्यूलस 2, आंसर क्या आएगा इसका, रिमाइंडर 0 आएगा। 0 डबल इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ट्रू है तो हम किधर जाएंगे, इधर जाएंगे, क्या प्रिंट करेंगे नम इज इवन। और अगर फॉल्स हुआ तो हम किधर जाएंगे, इधर, और क्या प्रिंट करेंगे नम इज ओड। अब उसके बाद यहां से हम कहां आएंगे, नीचे, यहां से भी कहां आएंगे हम, नीचे। और यहां पर मैं क्या यूज कर रहा हूं, एक कनेक्टर, और इस कनेक्टर को मैं कहां करूंगा, देखो अगर ट्रू हुआ तो ये प्रिंट करके हम यहाँ कनेक्टर के पास आएंगे, अगर फॉल्स हुआ तो हम ओड प्रिंट करके कहाँ आएंगे, कनेक्टर के पास आएंगे। देन हमें क्या प्रिंट करना है, हमें क्या कर देना, हमारे फ्लो चार्ट को स्टॉप कर देना है। तो ये क्या है, मेरा फ्लो चार्ट है सिंपल सा, जो क्या करता है, इवन ओड नंबर को चेक करता है। अब हम आगे जितने भी क्वेश्चन बनाएंगे सभी में क्या होगा, हम हर एक क्वेश्चन का मैं आपको फ्लो चार्ट बना के बताऊंगा। और सिंपली फ्लो चार्ट बनाने के लिए हमें इन स्टेप्स का यूज करना है, और यहां पर कंडीशन प्रोवाइड करना है। ये इनपुट लिया है हमने, कंडीशन हमेशा या तो ट्रू रहेगी या फॉल्स रहेगी। ट्रू हुआ तो हम इधर जाएंगे, नम इज इवन प्रिंट करेंगे। फॉल्स हुआ तो हम इधर जाएंगे और क्या प्रिंट करेंगे, नम इज ओड। देन लास्ट में कनेक्टर का यूज किया, जो क्या करेगा, कनेक्ट करेगा, एंड क्या करेगा, स्टॉप करेगा। सो मैं आपको बता देता हूं कि ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो चुका है। हमने अच्छी तरह से एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट क्या होता है उनको बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। अब मैं आपको बताता हूं कि हम आगे क्या करने वाले हैं। अब आगे हम स्टार्ट करेंगे हमारे क्वेश्चंस, जिसमें हम बेसिक क्वेश्चंस ऑपरेटर के ऊपर स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम एफ एल से क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम फॉर लूप के करेंगे, व्हाइल लूप के करेंगे, देन अरे के क्वेश्चन भी करेंगे, देन स्ट्रिंग के क्वेश्चन भी करेंगे। और मैं हर एक क्वेश्चन को आपको बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा यहाँ व्हाइट बोर्ड पे। उसके बाद हम जाएंगे हमारे सिस्टम के अंदर, और उस एल्गोरिथम का आपको हर एक लैंग्वेज में मैं क्या करूंगा, आंसर प्रोवाइड करूंगा विद एक्सप्लेनेशन। सो मैं चाहता हूं आप मेरे साथ बने रहो, और आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कुछ भी कमेंट करना हो, कुछ आपको प्रॉब्लम आ रही है उसको समझने में, कुछ क्वेश्चन आस्क करना हो, तो आप सब कुछ पूछ सकते हो। सो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।